हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इसके अकाउंट्स के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में जो 11th क्लास में है पहला न्यूमेरिकल वो है जर्नल। अब जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल का मतलब है क्लासिफिकेशन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स है उन्हें क्लासिफाइड करना कि कितने आइटम डेबिट होने हैं, कितने क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट किस पर डिपेंड होता है? इंक्रीजिंग साइड और रिसीविंग साइड हमेशा डेबिट होगी, गिविंग साइड और डिक्रीजिंग साइड हमेशा क्रेडिट होगी। तो रिसीविंग साइड हमेशा डेबिट होनी है और गिविंग साइड हमेशा क्रेडिट। इंक्रीजिंग साइड हमेशा डेबिट होनी है, गिविंग साइड हमेशा क्रेडिट होनी है। समझ आ गया बेटे? तो आज हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें ये देखो, जर्नलाइज दी फॉलोइंग एंट्रीज। ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन बनाई है जिनकी हेल्प से मैं आपको जर्नल एंट्री क्लियर करूंगा। तो यहां पर हम जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लेते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें हम ये कॉलम बनते हैं, यानी कि एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? बिजनेस स्टार्टेड 80,000। तो जनवरी 1 यहाँ पर छोटा छोटा हम ईयर लिख देंगे 2025। अब हमने देखो बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने से क्या हुआ? ये समझो ये हमारी शॉप है और हम इस शॉप के अंदर बैठे हुए अकाउंटेंट है, मालिक नहीं है, अकाउंटेंट है। अब यहाँ पर बाहर से 80,000 रुपीज आ रहे हैं, तो मनी क्या हुई? बड़ी। और देने वाले कौन थे? ओनर। ओनर अलग है, ओनर को हम ये नहीं मानेंगे कि हम ओनर है। ओनर एक बिजनेस से अलग चीज है, ये मान के चलोगे तभी आएगा आपको। आप क्या हो? अकाउंटेंट। तो 80,000 रुपीज का गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया किसी ने, बाहर वाले ने। तो अब हमारे पास आए पैसे, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था आपको कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी वो डेबिट होगी। तो ये 80,000 रुपीज बिजनेस में आए, यानी कि इंक्रीज हुए तो डेबिट हुए। अब यहां से थोड़ी जगह छोड़ने के बाद लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट 80,000। अब ये टू क्यों लिखा है? ये टू इसलिए लिखा है क्योंकि गिविंग साइड है। प्रोप्राइटर कौन है? गिविंग साइड, उसने बिजनेस को पैसा दिया है। और हम इसमें एक चीज लिखते हैं, नरेशन। नरेशन क्या चीज होती है? डिटेल, यानी कि ट्रांजैक्शन क्या है? फॉर बिजनेस स्टार्टेड। और इस तरह से मतलब एक चीज, एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए 3 स्टेप्स होंगे। पहला, डेबिट कौन सा होना है, दूसरा क्रेडिट कौन सा होना है, और उसकी डिटेल। तो 3 स्टेप में अगर आप करना सीखते हो, और फिर रिसीविंग साइड हमेशा पहले आएगी, फिर गिविंग साइड तब होगा। तो ये इसके बाद है जनवरी 2। अब जनवरी 2 को क्या हुआ? यहाँ पर रेंट पेड टू एक्स। एक्सपेंस और इनकम में, एक्सपेंस और इनकम में नेम को ध्यान में नहीं रखना है, याद रखना, क्योंकि हम उसकी सर्विस परचेज कर रहे हैं। हम रेंट में, यानी कि 30 दिन तक रहने के लिए रेंट दे रहे हैं। तो इसलिए रेंट किस पर डिपेंड करेगा कि रेंट दे रहे हैं, एक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रेंट
पेड 2x, उसमें डिटेल में लिख सकते हैं हम कि हाँ भाई हमने किसको रेंट दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पूछती है कि आपने ये अमाउंट किसको दिया, तो हम वो डिटेल में लिख देंगे। अब इसके बाद जनवरी 3rd, अब जनवरी 3rd को क्या हुआ, सॉरी ये ना जनवरी 3rd था और अब जनवरी 4, अब जनवरी 4 को क्या हुआ, गुड्स परचेज। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और ये हमारी शॉप है, तो हो क्या रहा है, हो रहा है कि बाहर से गुड्स आ रही हैं और यहां से कैश बाहर जा रही है, बाहर से गुड्स आ रही है। तो बिजनेस में जब भी कुछ आए यानी कि फिजिकली, तो वो डेबिट होता है। तो यानी कि क्या हो गया, गुड्स डेबिट हो जाएगा, यानी कि परचेज। एक चीज याद रखना, गुड्स को गुड्स कभी नहीं लिखते, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, परचेजेस लिखते हैं या सेल्स लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें इंक्रीजिंग साइड हमने डेबिट कर दी और जो गिविंग साइड है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और नरेशन में लिख दिया फॉर गुड्स परचेज। और इसका अमाउंट है 7,000। इसके बाद अगला है आपका 5th को कमीशन रिसीव्ड। जनवरी 5th को आपका क्या है, कमीशन रिसीव्ड। तो बिजनेस में क्या आया, कैश, तो रिसीविंग साइड हो गया कैश और गिविंग साइड होगी कमीशन। अब उस आदमी को नहीं देखना है, मैंने कहा एक्सपेंस और इनकम में गलती हम क्या करते हैं, एक्सपेंस और इनकम में पर्सनल नाम को हम ढूंढते हैं। तो हमने पर्सनल नाम को नहीं ढूंढना, उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंस और इनकम को ही देखना है। तो कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और इसका अमाउंट है 2,000। और नरेशन वैसे ही लिख देंगे नीचे। फिर इसके बाद 6th को है गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड हुई तो क्या हुआ, गुड्स सोल्ड होने से हमारा बाहर से पैसा आएगा और गुड्स जाएगी। तो जो चीज हमारी इनफ्लो हो रही है वो डेबिट होगी, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको कहा है कि गुड्स वर्ड कहीं नहीं आएगा, हमेशा गुड्स वर्ड कहीं नहीं आएगा। क्या आएगा, सेल या परचेज। तो यहां पे सेल हुई है तो सेल आएगा। और इसका अमाउंट है 1,000। इसके बाद है 7th को, इसकी नरेशन आप लिख लीजिए। फिर जनवरी 7 ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब हम कैपिटल लाए थे तो हमने ऊपर कैपिटल लिखा था, अब वो कैपिटल में से कुछ पैसा ले जा रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं। तो निकालने को क्या कहते हैं, ड्रॉ करना। ड्रॉ करना यानी निकालना। तो हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसका अमाउंट है 2,000। इसके बाद है लास्ट एंट्री जनवरी 8 सेल ऑफ गुड्स टू वाई।
हमने y को गुड्स दी, अब y को दी तो y की तरफ डायरेक्शन है, तो जब भी सेल और परचेज में नेम होगा तो इसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट है, क्रेडिट यानी उधार। तो y रिसीविंग साइड हो गया और सेल हो रही है, तो y इज अकाउंट डेबिट, y इज अकाउंट डेबिट। अब y अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट होगा 3000। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां से ये जगह छोड़ के क्यों लिखते हैं? तो जगह इसलिए छोड़ते हैं कि देखो ये डेबिट था, ये यहां लिखा, और क्रेडिट वाला छोड़ के लिख रहे हैं ना, इसलिए यहां पर टू कैपिटल हमेशा यहीं से स्टार्ट नहीं करना है, छोड़ के स्टार्ट करना है, क्योंकि ताकि ये जो गैप यहां पर क्रिएट हुआ है उतना ही गैप यहां होना चाहिए। ठीक है, तो ये है जर्नल एंट्री। प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री नहीं बनती है, लेकिन अगर आपको अकाउंट में मास्टर बनना है तो आपको जर्नल एंट्री समझना बहुत जरूरी है। और इसमें याद रखना है कि जो इंक्रीजिंग साइड और रिसीविंग साइड है वो डेबिट, जो गिविंग साइड है या डिक्रीजिंग साइड है वो हमेशा क्रेडिट। एक्सपेंस और इनकम में कभी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये बातें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एंट्री सही होंगी। थैंक यू।